दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके क्लास 11th के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम क्वांटम नंबर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्वांटम नंबर होता क्या है। तो किसी भी परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का पूर्ण वर्णन करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही क्वांटम संख्या कहते हैं। तो आइए मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। हम सभी जानते हैं कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी न किसी कोष में पाए जाते हैं, उपकोष में पाए जाते हैं, ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में ये सभी जानकारी जिन संख्याओं से हमें मिलती है उन्हें ही हम क्वांटम संख्या कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्वांटम संख्याओं के प्रकार के बारे में। तो क्वांटम संख्या कुल 4 प्रकार की होती हैं। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो आइए इनके बारे में हम वन बाय वन डिटेल से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है ये हमें किसी भी परमाणु के कोष के बारे में बताता है, यानी कि ये क्वांटम संख्याएं हमें मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो आप सिंपली याद रखिए कि ये हमें किसके बारे में बताता है, कोष के बारे में बताता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं वो हमें कोष के बारे में बताते हैं। तो हम सभी जानते हैं कोष हमारे कौन कौन से होते हैं, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। लेकिन जनरली हम लोग सिर्फ के, एल, एम, एन की ही बात करते हैं। तो यदि हमारा के कोष है तो एन का मान 1, एल कोष है तो एन का मान 2, एम कोष है तो एन का मान 3 और एन कोष है तो एन का मान 4 होगा। यानी कि जितने भी आपके कोष है उसके लिए जो एन के मान होते हैं मैंने इस टेबल में दे रखा है, तो आप इन्हें याद कर लीजिए। तो आइए हम देखते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्याएं हमें क्या बातें बताती हैं। जैसे कि पहला मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन के कक्षा यानी कि कोष के बारे में हमें बताते हैं। दूसरा ये हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है। और तीसरा इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या कितनी है। तो मुख्य क्वांटम संख्या से हमें इन 3 चीज़ों के बारे में पता चलता है। और जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि मुख्य क्वांटम संख्या को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। आइए चलते हैं दूसरे क्वांटम संख्या की ओर, जिसे हम बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये क्वांटम संख्या हमें क्या बताती हैं, पहले हम ये जान लें। तो ये क्वांटम संख्याएं हमें इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर यानी कि हमें उपकोष के बारे में बताती हैं। याद रखिएगा कि द्विगंशी क्वांटम संख्या से हमें किसके बारे में पता चलता है, उप ऊर्जा यानी कि उपकोष के बारे में पता चलता है। और एजीमुथल क्वांटम संख्या को हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि हम बात करें l के मान की, तो l का मान n के मान पर निर्भर करता है। यानी कि जब तक हमें n का मान पता नहीं होगा तब तक हम l का मान नहीं निकाल सकते। यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या से ही हमें द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में पता चलता है। तो यदि हमें पता है कि मुख्य क्वांटम संख्या यानी n का मान दिया हो तो हम l का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो यदि हम बात करें l के मान की, तो किसी n के लिए l का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। अब आपको मैं इस तरह समझा देता हूँ। यदि n बराबर क्या है, 1 है, तो l का मान सिर्फ 0 होगा। यानी कि n के मान 1 के लिए l का मान सिर्फ 1 ही होगा, वो भी 0। अब यदि n बराबर 2 है तो l के 2 मान होंगे, 0 और 1। यदि n बराबर 3 है तो l के 3 मान होंगे, 0, 1 और 2। वही अगर n का मान 4 होता तो l के 4 मान होते, 0, 1, 2 और 3। तो इस प्रकार से हम n के मान से l का मान निकाल सकते हैं। लेकिन यदि l का मान जो आता है जैसे 0, 1, 2, 3 आ रहा है, तो मैंने बताया था कि l हमें बताता है उपकोष के बारे में। यहाँ तो हमें कहीं भी उपकोष के बारे में पता नहीं चला, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। यदि l का मान 0 होता है
तो वो हमें बताता है s उपकोष के बारे में। यदि l का मान 1 होता है तो हमें बताता है p उपकोष के बारे में। यदि l का मान 2 होता है तो ये हमें बताता है d उपकोष के बारे में, और यदि l का मान 3 होता है तो ये हमें बताता है f उपकोष के बारे में। आइए अब हम चलते हैं तीसरे क्वांटम संख्या की ओर, जो कि है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से हमें किसी भी परमाणु के उप ऊर्जा स्तर यानी कि ऑर्बिटल के बारे में पता चलता है, और हम मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो m का जो मान होता है वो l के मान पर निर्भर करता है, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान द्विगंशी क्वांटम संख्या l के मान पर निर्भर करता है। तो यदि l का मान दिया हो तो m का मान होगा -l से +l तक शून्य सहित। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यदि l का मान दिया हो तो m का मान जो होगा -l से लेकर +l तक शून्य सहित होता है। कैसे होता है आइए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो जैसा कि आप टेबल देख सकते हैं, एक तरफ l का मान है और दूसरी तरफ m का मान है। तो आपके लेफ्ट साइड l है और राइट साइड m का मान है। तो यदि l का मान 0 है तो m का मान सिर्फ एक ही होगा, वो होगा सिर्फ 0। यदि l का मान 1 है तो मैंने बताया था m का मान होता है -l से लेकर +l तक शून्य सहित। तो यदि l का मान 1 है तो -1 पहले स्टार्ट होगा, फिर 0, फिर +1। वहीं l का मान 2 है तो m का मान -2 से स्टार्ट होगा, तो -2 -1 0 1 2। और वहीं l का मान 3 है तो m का मान -3 से स्टार्ट होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो इस तरह से l का मान यदि दिया है तो हम m का मान निकालेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यदि l का मान 0 तो m का मान सिर्फ एक ही होगा, वो भी 0 होगा। यदि l का मान 1 है तो m का मान -1 0 +1। l का मान 2 है तो m का मान -2 -1 0 1 2। और यदि l का मान 3 है तो m का मान होगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो इस प्रकार से हम टेबल की सहायता से m का मान निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा है, आप एक दो बार इसको देखेंगे, आप मैथ में भी पढ़े होंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, जैसे कह देगा कि l का मान इतना दिया है तो m का कुल मान बताइए। तो इसके लिए फार्मूला होता है l के मान के लिए m का कुल मान होता है 2l + 1। तो आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझा दे रहा हूँ। जैसे l का मान 2 है तो यदि पूछ ले m का कुल मान बताइए, तो m का कुल मान होगा 2 × 2 + 1। तो यहाँ पर l की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। तो m का कुल मान आएगा 5। जैसा कि आपने पीछे देखा था कि l का मान 2 था तो m के जो मान थे -2 -1 0 1 2, तो ये कुल मान कितने थे, 5 थे। तो ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है, तो आप इसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो इस तरह आप l के मान 1 3 4 सभी के लिए m के मान निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वांटम संख्या की ओर, जो कि है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये क्वांटम संख्या हमें किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा यानी कि उसके स्पिन की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन उल्टा होते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है दक्षिणावर्त घूमता है, मतलब घड़ी की दिशा में घूमता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन वामावर्त घूमता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन 2 तरह से घूमते हैं, एक दक्षिणावर्त घूमता है और दूसरा वामावर्त घूमता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में दक्षिणावर्त घूमता है उसको हम +12 से प्रदर्शित करते हैं, और जो वामावर्त घूमता है उसे -12 से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, जो ऊपर की तरफ तीर है वो +12 है और जो नीचे की तरफ तीर है वो -12 है। तो किसी भी ऑर्बिटल में जब भी हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं और अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और दोनों के जो चक्रण की दिशा होगी, स्पिन की दिशा होगी, हमेशा विपरीत होगी। इस बात को आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मुख्य क्वांटम संख्या हमें बताता है कोष के बारे में, द्विगंशी क्वांटम संख्या हमें बताता है उपकोष के बारे में, और तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें बताता है ऑर्बिटल की संख्या के बारे में, और चक्रण क्वांटम संख्या हमें बताता है इलेक्ट्रॉन की दिशा के बारे में। तो ये था हमारा आज का क्वांटम संख्या से जुड़ा हुआ वीडियो।
अगले वीडियो में हम क्वांटम संख्या से जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।